व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ और आप देख रहे हैं अल्ताफ विजन कराची। जो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड में शेयर करें। तो आज जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा होगा, हमारा थंबनेल, आज का जो थंबनेल है आपने देखा होगा, वो हमारा जो जिस शख्सियत की हम छत पे आप देख रहे होंगे मौजूद हैं, उनका नाम है उस्ताद सरदार कयूम साहब। तो उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है और हम इससे पहले जो हमारी वीडियो लगी आपने देखी, हाजी साहब का हमने इंटरव्यू लिया था और उसमें आपका बहुत प्यार मिला हमारे को। और हम तो व्यूअर्स, आपकी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आपका बहुत प्यार मिला हमारे को। पिछली वीडियो के अंदर अगर आप चाहते हैं सरदार साहब की हम दोबारा से अगर इंटरव्यू लें तो फिर आप हमें कमेंट्स करें। आपके जो भी सवालात हैं वो हम सरदार साहब के सामने रखेंगे। आपके जो सवालात उनका इंशाल्लाह हमारी चैनल के तवस्सुल से आपको उसका जवाब मिलेगा। तो व्यूअर्स, आपकी इंतज़ार के जो घड़ी थी वो हो गई ख़त्म। तो अभी बिना टाइम ज़ाया किए आपको सरदार साहब से आपकी बात करवाते हैं और जो आपने मालूमाती जो भी बातें हैं वो हम इनके सामने रखेंगे, तो उनका जवाब इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? जी सरदार साहब, हम आप सबसे पहले तो आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। मैंने कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो कारोबारी मामलात हैं उनसे बाखबर हैं कि हमें पता है आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है और माशाल्लाह आप इतना बड़ा शौक़ भी कर रहे हैं, साथ साथ कारोबार भी कर रहे हैं। तो हमारे व्यूवर्स की काफ़ी ऐसी मोहब्बतें आपके साथ हैं जो हमें स्पेशल कॉल करके कहा गया कि सरदार साहब से आप जाके उनसे बात करें और उनकी मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी। तो सरदार साहब, आपसे सवाल, मेरा पहला सवाल ये कि आपकी माशाल्लाह एज कितनी है? मैं 67 का हूं। माशाल्लाह। तो सरदार साहब, ये आपका शौक़ जो है, ये आपका कितना टाइम हो गया इस शौक़ को? शौक तो बचपन का, बहुत छोटे होते थे। अच्छा, माशाल्लाह। 6-7 साल की उम्र में गार्डन में रिहाइश थी उस साइड सलवा में। बिल्डिंगें बड़ी ऊंची थी, आम बिल्डिंग है। उस जमाने में सिंगल स्टोरी घर होते थे, 9 मंजिला बिल्डिंग थी जी। तो वहाँ तो कबूतर वैसे ही आ जाते थे। सही बात है। तो बड़ी छत थी, कबूतर भी बहुत आते थे, शौक चलते रहता था। अच्छा सरदार साहब, दूसरी बात ये कि आपको भी शौक, जैसे कि शौक के बारे में सुना जाता है कि एक विरसे में पाया जाता है, भाई को, वालिद को, दादा मैं मुझसे जो सबसे बड़े भाई हैं लाला मीर, जी, उनको ही हमारी फैमिली में शौक था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो उनके साथ ही फिर हम शौक जी, करते थे। बिल्कुल। उनसे डरते भी थे जी बस, उनके छोटू की तरह हम काम करते जी थे। जी, सही बात है। ये तो शौक का हिस्सा है। शौक ही से एक मोहब्बत, लगन हो जाती है कबूतर परवरिश। जी देखे ना, कोई भी तो अल्लाह ताला की एक बनाई हुई आपके लिए तफरीह है। जी तो जब आप इसमें आ जाते हो जी तो आप सारी बातें, कारोबारी परेशानियाँ, दूसरी चीज़ों से आप जो है ना जी हो जाते हैं। फिर आप दोस्तों से मुलाकात होती है, ये एक मिलने का बहाना होता है पूरे पाकिस्तान में। जो आपके कबूतर परवर हैं जी वो एक दूसरे को जानते हैं। जी, बिल्कुल। प्यार, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम का रिश्ता जो है वो तकरीबन सबके साथ ही होता है। जी, तो ये ना हो तो पता नहीं कितने लोगों से मुलाकात ही ना सही होती। बात। जी, तो सरदार साहब, एक और हमारे एक दोस्त हैं इटली के अंदर, मुश्ताक भाई नाम है उनके, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे शौकीन हैं। समझ लें कि शौक के हवाले से अगर मैं कहता हूँ कि उनको इतना जुनून है, शौक नहीं जुनून है उनको। तो उन्होंने एक सवाल कहा था कि सरदार साहब से आप लाजमी एक बात पूछिएगा। जी पूछिए, जो मेरे इल्म में है। मैं जी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप उनसे ये पूछिएगा कि इनका शौक, वो कहते थे आप इसके अलावा भी एक आपका कुछ शौक? जी, इसके अलावा मेरा शौक जो जिसकी ज्यादा मशहूरी है जी। पंजाब के अंदर, खासतौर पर जितने दोस्त हैं जो बाहर भी होते हैं, जी, वो मेरा बोली कुत्तों का शौक है। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ। तो वैसे ही पालने का शौक है या इसको तो लड़ाने वगैरह का? जी, लड़ाने का शौक शुरू से, ये वो भी बचपन का शौक है। उसको उसमें ज्यादा टाइम भी ज्यादा दिया उसके अंदर। उसकी कोई पाबंदी भी नहीं है ना किस शहर के अंदर। ये तो आप कबूतरों का शौक अपने शहर में रह के कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। वो पूरे पंजाब का शौक है, कश्मीर तक, KPK के अंदर भी है, सिंध के अंदर भी इस जमाने में बहुत था, जी। कराची में बहुत था। वो भी इसी तरह, वो भी बचपन का शौक था। बीच में मैंने हज किया था तो थोड़ा वक्फा आ गया था। माशाल्लाह। अब दोबारा सब दोस्तों की और बहुत मोहब्बत करने वाले उनकी ख्वाहिश थी, फिर आ गए उसके अच्छा, अंदर। दोबारा से आप मतलब जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुश्ताक भाई, आपका जो पैगाम था वो मैंने सरदार साहब के पास पहुंचा दिया,
ठीक है, क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि आप जो है ना अभी लाजिम पूछिएगा, तो मैंने कोई तो अगर और मज़ीद अगर हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, अगर वो कोई हमसे सवाल करना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट्स जितने कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह हमारा सेकंड पार्ट जो है वो भी सरदार साहब के साथ होगा। तो आपकी जो भी हमारे से जो भी मालूमात शौक़ के हवाले से पूछना है, इस तरह के और भी जो भी बातें हैं, तो आप हमसे कर सकते हैं। अच्छा सरदार साहब, आपका ये शौक़ जो है तो उसके अंदर सन 2000 में दोबारा कबूतर रखे थे। पहले यूनिवर्सिटी में जब मेरा एडमिशन हुआ जी जी तो 1978 के अंदर मैंने कबूतर छोड़ दिए। उस जमाने में बोलूँगा खाड़े के अंदर एक्सरसाइज करता था, अच्छा। बॉडी बिल्डिंग का शौक था। अच्छा मेरे छोटे भाई जब एडमिशन हो गया फिर यूनिवर्सिटी के उस वक्त हालात भी अच्छे थे, शुरू में पॉलिटिक्स ये आगे पीछे, तो वो फिर मैंने कबूतर दे दिए। बल्कि बोलूँ के भाई होते थे कोका पहलवान, उनको दे दिए और लाहौर ले गया उससे कबूतर थे। अच्छा तो लेकिन वो रखे हुए थे, शौक तो था ही। जी फिर वो दोबारा जो है सन 2000 में मैंने दोबारा शौक में आ गया। आस्ते आस्ते कबूतर इकट्ठे किए जी और किस्मत से दोस्त बहुत अच्छे मिले, अच्छे लोगों से वास्ता पड़ा शुरू से ही। ये भी आपके एक उसके अंदर होता है कि आपके सर्कल के अंदर आपके दोस्त अच्छे हो, मुखलिस हो, जी अच्छे सही हो। बात है। परिंदे भी बहुत अच्छे मिल गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। शौक किया, बड़ा मज़ा आया, बहुत भरपूर शौक किया। अभी भी कर रहे हैं, टाइम पास करते हैं। जी तो ये आप ये मतलब एक कारोबार माशाल्लाह आपका बहुत वसी कारोबार है, उसके बारे में मालूमात हैं। और फैमिली को देखना इसको, तो आप किस तरीके से ये सारा मैनेज कर लेते हैं? शौक भी देखना है, कारोबार भी देखना है, फैमिली भी देखनी है। बड़ी बात होती है कि आप जैसे शख्स के लिए मतलब कि हर चीज़ को साथ लेके लेकिन सब मैनेज हो जाता, देखे ना, जी सब मैनेज हो जाता है। जी ये तो आपके समझे, ये आपका ऑक्सीजन है जिंदगी जी के जी बिल्कुल अंदर। सही बात। शौक जो होता है ना, जी जो लोग शौक नहीं करते, सिर्फ वो करते हैं, वो ज्यादा परेशान रहते हैं। सही कह रहे हैं आप। शौकीन आदमी जो है ना, उसकी सेहत भी ठीक रहती है जी और वो जब अपने शौक के अंदर आ जाता है, उसको हर किस्म की वो टेंशन और हर किस्म के कारोबारी और मसाइल से जो है ना बाहर आ जाता है। जी बिल्कुल। ये तो आपका समझे कि ये तो एक किस्म का जो है ना आपको सुकून देने वाला। आप अच्छा कबूतर देखते हो, अच्छा जोड़ा देखते हो, अच्छा कबूतर उड़ते हुए देखते हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब ये मैंने देखा है कि काफ़ी अगर ये जो शौक करते हैं ना, तो आप अगर उन पर अगर आप रिसर्च करेंगे ना, जो ये शौक करते हैं, आपको वो नशे से बचा हुआ मिलेगा इंसान, हर बुराई से, हर चीज़ से आप देखेंगे। और ये शौक एक घर का शौक है, ये घर का शौक है। मैं तो कहता हूँ काफ़ी हजरात ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों वगैरह को मना करते हैं। ठीक है, मना करना चाहिए, लेकिन इस शौक के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि नौजवानों के लिए और सब उनके लिए, जैसे आपने कहा ना, जी पहले अपनी तालीम पे तवज्जो जी, दें, अपने काम पे तवज्जो दें। जब आपके वसाइल आपको इजाज़त दें, जब आप शौक करें। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जारी बात है, खर्चे होते हैं, जी बगैर उसके तो है नहीं ना। जी इन्होंने दाना भी खाना है, इनकी वैक्सीन भी होनी है, इनकी बीमारियां भी हैं, इनको और वो है। जो हजरात पढ़ रहे हैं या जो जिनके इतने वसाइल नहीं है, जी जी उनसे यही है कि भाई जब तक आप अपने आप को सेट करें, जब जी। सेट हो जाए फिर उसके बाद फिर शौक करें, फिर बिल्कुल आपको सही। शौक का मजा भी आएगा। बिल्कुल चार लोग सही। आपके पास आएंगे भी देखने के लिए, शौकीन भी आएंगे, जी जी जी। उनको भी आप उनका भी। तो सरदार साहब मेरे आपका एक और सवाल है कि देखें, शौक तो इंसान का होता है, बहुत सारी ब्लड लाइन है इसके अंदर, बहुत सारी नस्लें। उसमें सबसे पसंदीदा जो आपका कौन सा ऐसा परिंदा है, तो उसके बारे में हमारे गाइस तो व्यूवर्स को बताएं। हर नस्ल के परिंदे अच्छे उड़ते हैं जी और हर शहर के कबूतर जो है ना, जी उसके मौसम के हिसाब से जी होते हैं। तो कबूतर तो सबसे अच्छे उड़ने वाले मियां नज़ीर साहब के बनाए हुए कबूतर हैं, जो बहुत, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गहराई पकड़ते हैं कराची के अंदर। अगर उनको आप सियालकोटी कबूतरों में और दूसरे कबूतर क्रॉस ना करें जी तो फिर उनके ज़ाया का रेशो बहुत ज़्यादा है। अच्छा तो कराची के अंदर ज़्यादा सियालकोटी कबूतर या चौधरी सखी साहब वाले टेडी जो है ना, जी वो लोगों को अगर बहुत अच्छे हों और अच्छे क्रॉस बने हों तो वो कबूतर ज़्यादा काम करते हैं यहाँ पर। क्योंकि कराची का मौसम जो है ना, ग्रेवास कबूतर को जी के लिए मौजू मौसम नहीं है। यहाँ पे हवा, बादल, जी जी
ग्रेबाज कबूतर की जो जिसको हम काबली कबूतर कहते हैं, उसकी फितरत होती है कि उसने आसमान जाना है, गहराई पकड़नी जी है। जी तो यहाँ तो अब आप इस वक्त देख लें आप आसमान की क्या सोचते हैं। जी, सही है। कबूतर हर किसी को अपने शहर के हिसाब से बनाने शहर पड़ते के हैं। हिसाब से बनाना चाहिए, जी, मतलब जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर इंसान को अपने शहर के हिसाब से कबूतर जी बनाना जी, चाहिए, अपने मौसम के हिसाब से, मौसम अपने के शहर हिसाब के से, क्योंकि हर जगह का अलग वेदर है। कराची में आज देखें हवा का रुख कैसे है, तो कुछ घंटों के बाद हवा का रुख चेंज हो जी जाता जी, है, हवा है, बादल है। बादल हैं। जी, तो सरदार साहब आपसे मेरा एक और सवाल था। मैं कबूतरों के हवाले से, जैसे आजकल वैक्सीन, क्योंकि बीमारियां ऐसी हैं कि शौक ख़त्म कर देती हैं, तो आप बीमारी के हवाले से क्या प्रमोट करेंगे हमारे व्यूवर्स को कि मतलब वैक्सीन कराएं, कितने टाइम में होनी चाहिए जैसे आप करवाते हैं? देखिए, वैक्सीन सबको करानी चाहिए। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि वो ये सुनते हुए देखा, जैसे शुगर का मरीज होता है ना, तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं होता, जी, सही थोड़ा है। मीठा खा लो। जी, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जितना इनका दाना पानी साफ होगा और वैक्सीन टाइम पे होगी। जी हम वैक्सीन को कराते हैं जब बच्चा गोश्त में होता है। जी, ठीक है, मतलब गुल्ले उनके निकल आए तो अभी हाँ, तकरीबन वो 1 महीने का होता था, हम उसकी वैक्सीन जो है ना ठीक कर देते हैं, जिस दिन कड़ी पहनाते हैं जोड़े। ठीक है, समझ गया। फिर उसको जब हम बाहर निकालते हैं, जी जी, जब अभी 0 कली का ही होता है, फिर उसको वैक्सीन करते हैं। ठीक है। तो वैक्सीन आप कौन सी करते हैं? मैं तो कोलंबा। लंबा, जी हाँ। तो मतलब ये कौन से कंट्री की है, आसानी से अवेलेबल है? जी जी, दुबई से मिलती है, यहाँ तो खैर यहाँ पे भी मिलती होगी। पहले गैलीमोन जी जी, गैलेमोन तो वो इस्तेमाल करते थे लोग, जी। मैंने भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो असल में वो है मुर्गियों की वैक्सीन। जी जी, ये स्पेसिफिकली कबूतरों की वैक्सीन कबूतरों की है, मतलब जी ये हाँ। स्पेशल। तो सरदार साहब एक और बात थी कि हमारे व्यूवर्स जो है ना वो बहुत ख्वाहिशमंद हैं कि आपके कबूतरों का शौक करने जी जी, आपको कराते हैं शौक। तो व्यूवर्स ये आपको सरदार साहब अपने बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जो उनके पसंदीदा हैं उसका शौक करा रहे हैं अपने हाथ से। ये देखें माशाल्लाह। सरदार साहब ये कौन सा पिजन है? ये जनाब हम इसका बाप अली वाला, माँ इसकी टेडी है। ये अच्छा, मतलब क्रॉस ब्रीड है आपकी? जिया क्रॉस है। ये अली वाला कबूतर जो है जी। मेरे दोस्त ने लाहौर के अंदर मलिक बाबर पैरागॉन वाले, उन्होंने दिया था। अच्छा अच्छा, तो इसका इस क्लोजअप व्यूवर्स हम आपको इसका बिल्कुल इसकी जो ज़मीन है ना वो उसका आपको भी दिखाते हैं। ये सरदार साहब खुद आपको शौक करा रहे हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो व्यूवर्स देखें, ये माशाल्लाह आइज़ देखें, बिल्कुल आपको क्लियर दिख रही होगी, अंदर के भी ज़र्रे आपको दिख रहे होंगे। ये सरदार साहब के फेवरेट क्रॉस ब्रीड है जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सरदार साहब का पल्ला दिखाइएगा, ये देखें माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप। ये इसके परों में आपको एक अजीब सी थरथराहट दिख रही होगी। सरदार साहब ये दुम के बारे में कहते हैं कि एक दुम का पत्ता होना चाहिए, और इसके बाद ये देखें माशाल्लाह दुम पे पर चढ़ा हुआ, ये देख सकते हैं आप। जी हम दुम, छोटी दुम पसंद करते हैं। छोटी दुम, जी जी, मतलब लेंथ के अंदर छोटी नहीं, चौड़ाई के अंदर चौड़ाई जो है ना, के बहुत अंदर, खुली मतलब दुम नहीं गिठान। होनी चाहिए। जी जी हाँ। जी इधर गिठान ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी। तो व्यूवर्स ये देखें माशाल्लाह, आपको सरदार साहब ने एक पॉइंट बताया कि दुम जो है वो गिठान उसकी छोटी होनी चाहिए, ऐसे ही कहते हैं ना। तो अभी दुम आपको कहना जिसको कहते हैं, जी, इसकी ये जगह जो है बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, चौड़ी दुम नहीं भी होनी खुली बहुत ज्यादा नहीं होनी नहीं चाहिए। नहीं, ठीक है ठीक है, बाकी तो वो उसने खून के ऊपर उड़ना है। जी बिल्कुल, ये तो सारी खूबसूरती की बहुत सारी चीजें हैं। जी। तो अभी व्यूवर्स आपको एक और इसका पिजन का शौक कराते हैं। तो व्यूवर्स ये देखें, एक दूसरा कबूतर है जिसका आपको शौक करा है। जी सरदार, तो कौन से ये ब्लड लाइन है? ये घर के, ये भी अच्छा, मतलब आपकी जी, अपनी बनाई जी हुई जी जी, breed है ये काफी सारे माशाल्लाह। कबूतर। ये देखें, ये आइस क्लोजअप आप देखें, एक एक चीज़ आपको, वापसी का रिंग देखें, नस्ल का देखें, हर चीज़ में कबूतर पूरा है। ये देखें आप, तो माशाल्लाह ये परफॉर्मेंस वाले कबूतर हैं, वो सारे ब्रीडर हैं। अभी पल्ले का आपको शौक कराते हैं। ये देखें, ये कुरीज का सीज़न है, कबूतर कुरीज के अंदर है। ये देखें आप, पर देखें माशाल्लाह बहुत आउट क्लास पल्ला है। दुम थोड़ी सी दिखाइएगा। जी जी, ये देखें माशाल्लाह, असल में कबूतर हाथ में काफ़ी टाइम पकड़े नहीं है ना, इसी वजह से थोड़ा सा वो हो रहे हैं। ये पंजे देखें,
बारीक पंजे, सुरख पंजे माशाल्लाह। पंजे देखें आप लोग, ये देखें जी। सरदार साहब ये आप कौन से कबूतर का शौक करा रहे हैं? ये भी गोल्डन कबूतर है। अच्छा माशाल्लाह, गोल्डन कबूतर माशाल्लाह माशाल्लाह। कबूतर देखें, आइज़ देखें गोल्डनों की। आप वैसे गोल्डन देखते हैं, वो आपको सिर्फ रेड आइज़ के गोल्डन दिखेंगे। और ये देखें, ये सरदार साहब के गोल्डन देखें माशाल्लाह, कितनी आउट क्लास उसकी आइज़ है। हर चीज़, रिंग देखें माशाल्लाह, कितने रिंग इन कबूतरों के आँख में। वाइट डोरा, ब्लैक डोरा, ग्रे डोरा माशाल्लाह, बहुत आउट क्लास। ये देखें पर देखें माशाल्लाह, कुरीच का सीज़न है, कबूतर पर आ रहे हैं। तो तमाम कबूतर 9वां 10वां 8वां बिल्कुल बराबर पर हैं। ये जोड़ों वाले कबूतर हैं सरदार साहब के, जो आपको जिनका शौक़ करा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये ब्रीडर कबूतर है। जी जी ये देखें माशाल्लाह, दुम देखें माशाल्लाह, पत्ते पे पत्ता देखें। तो इसके पंजे दिखाइएगा माशाल्लाह, देखें कितना आउट क्लास कबूतर है। जो शौकीन हजरात देख रहे हैं उनको पता ही ये क्या चीज़ें हैं जिनका आज उनको शौक़ देखने को मिल रहा है। अब ये दूसरा कबूतर है सरदार साहब, कौन सा ब्लड लाइन है? इमामदीन कबूतर। ये देखें आंखों के रिंग देखें, ये ब्रीडर कबूतर है आप? जी जी देखें माशाल्लाह, देखें क्वालिटी देखें माशाल्लाह। पर में थरथराहट आपको नज़र आ रही होगी व्यूअर्स। ये देखें आप, ये देखें वाइब्रेट देखें आप सिर्फ। और ये इसके बच्चे वगैरह आपके पास? जी 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 काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बेहतरीन चीज़ ही नज़र आ रही है। पंजे देखें, बिल्कुल जामनी पंजे, सुरख पंजे माशाल्लाह। ये बहुत अच्छे कबूतर हैं सरदार साहब के, जिनका आप शौक़ कर रहे हैं। और सरदार साहब ख़ुद आपको इन कबूतरों का शौक़ करा रहे हैं। इनके पास टाइम की बहुत कमी होती है, स्पेशल आज उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, उनके शुक्रगुजार हैं हम। ये देखें सरदार साहब, कौन से ये बेटा है? ये जो पहले कबूतर दिखाया था ये उसका बेटा। अच्छा, उसी का बेटा है माशाल्लाह माशाल्लाह। रिंग देखें, कितने आउट क्लास रिंग हैं। पर देखें माशाल्लाह कबूतरों में आउट क्लास। चलो आपको पूरे सेटअप का भी शौक़ कराते हैं, दिखाते हैं सरदार साहब का। आप देखें माशाल्लाह, हर चीज़ तरतीब से बनाई गई है, हर चीज़ मैनेज की गई है। देखें आप, ये दुम देखें, बिल्कुल बंद दुम के कबूतर हैं। और पंजों की बात हो तो देखें, पंजे बिल्कुल जामनी पंजे, बारीक पंजे, अच्छे कबूतरों की शनाख्त है ये माशाल्लाह। तो ये सरदार साहब के कबूतर थे जिनका आपको शौक़ कराया। और मज़ीद 76 नंबर सरदार साहब ख़ुद जो है ना शौक़ करा रही हैं। ये ब्रीडिंग सेटअप है, इसका भी आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो वीवर्स, ये एक और इस जो आपने अभी देखा विजन, उसी का बिल्कुल भाई है। ये देखें, आँख में थोड़ा सा फ़र्क है, रिंग इसके थोड़े से घेरे हैं। जो पहले वाला आपने देखा उसके हल्के रिंग थे, ये मेरे ख्याल से उम्र में भी उससे थोड़ा बड़ा है। जी जी ऐसे ही ना। ये देखें माशाल्लाह, ये आप सरदार साहब के कबूतरों का शौक़ कर रहे हैं। पल्ला देखें माशाल्लाह, तीनों पर देखें बिल्कुल बराबर है। अच्छे कबूतरों की शनाख्त, और अच्छे लोगों के पास आपको अच्छे ही कबूतर मिलेंगे माशाल्लाह। ये देखें बहुत आउट क्लास। 8वां 9वां 10वां जी 8वां 9वां 10वां बिल्कुल माशाल्लाह क्लियर देखें बराबर। तुम दिखाइए, ये देखें हर कबूतर सेम वही क्वालिटी है। और पंजे देखें माशाल्लाह, बिल्कुल बारीक पंजे हैं। ये सबसे अच्छे क्वालिटी, हर बंदे को पता है कि बारीक पंजे के कबूतर बहुत आउट क्लास हैं। और ये सरदार साहब को खुद शौक़ करा रहे हैं माशाल्लाह। तो सरदार साहब, ये कौन सा? ये इनका बाप है। अच्छा, इनका बाप। जी हाँ। तो ये देखें, ये पूरी नस्ल ब नस्ल हर चीज़ यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि ये घर की ब्रीड है। ये जो आपको पट्टे दिखाए थे, ये उनका बाप है जो जिसका आपको शौक़ करा रहे हैं। ये देखें आइज़ देखें माशाल्लाह, ये देखें जर्रे देखें, जर्रेदार आंखें। पर देखें माशाल्लाह, बहुत आउट क्लास। पर पे पर चढ़ा हुआ, बगली देखें पूरी ऊपर तक चढ़ी हुई। अच्छे कबूतर जो आप देखते हैं, ये देखें माशाल्लाह। पर देखें आप, परों में लहर देखें। इसका दूसरा पर दिखाइएगा,
ये देखें माशाल्लाह, पर देखें, पर तीनों पर बराबर, और बगली देखें ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है माशाल्लाह टॉप क्लास। और दुम तो तमाम कबूतरों की दुमें तकरीबन सेम एक जैसी हैं। और ये उनका बाप था जो आपको दिखा रहे हैं, पहले आपको दिखाएं, इसी कबूतर के पट्टे थे सारे माशाल्लाह। तो सरदार साहब ये कौन से ब्लड लाइन है जिसका आप शौक करा रहे हैं? ये मियाँ साहब वाले, ये मियाँ साहब वाले, मियाँ नज़ीर वाले प्योर कबूतर है। चेयरमैन साहब की तरफ से इनका माँ बाप दोनों आए थे। अच्छा माशाल्लाह। इसके बच्चों का रिजल्ट भी बहुत है। ये मतलब ये जेनियन जो वहाँ से आए हुए थे बिल्कुल वही है ये? जी 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 बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल। देखें ये वो कबूतर है, आँख के रिंग देखें माशाल्लाह, यही प्योरिटी बताते हैं कबूतर की, कबूतर प्योरिटी के अंदर है। ये देखें, ये जेनियन कबूतर आपको दिखा रहे हैं। पर देखें माशाल्लाह, पर पे पर चढ़ा हुआ कबूतर देखें बेहतरीन। ये आपको खुद शौक करा रहे हैं सरदार साहब। ये देखें माशाल्लाह, पंजे देखें बिल्कुल जामनी पंजे और खुशक पंजे, और बिल्कुल देखें पंजे आप देखें बिल्कुल बारीक। ये अच्छे कबूतरों की शनाख्त है, कुरान वाले कबूतरों की। ये सरदार साहब अपने बिल्कुल क्रीम कबूतर है उनका आपको शौक करा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, अभी जो है काफ़ी कबूतरों का आपको शौक कराया माशाल्लाह, बहुत अच्छे कबूतर थे। आपको सेटअप का भी शौक दिखाया जाएगा, किस तरीके क्या तरतीब है। अब इससे अलावा मैं सरदार साहब से चाहूँगा कि आपको बताएंगे जोड़ों लगाने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ टिप्स बता दें हमारे व्यूवर्स को। जो हमारा तरीका वो यही है कि हम तो पहले कबूतर उड़ाते हैं जी, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। मिसाल है आपके पास 2-3 जोड़े हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, बहुत अच्छे। फिर उनके बच्चे आपस के अंदर हम अच्छा, उस तरीके से लगाते हैं, उनका बैलेंस बॉडी का वो जी। देख के लगाते हैं। ठीक है कि साइज को मेंटेन करें, उसका बैलेंस को, एक चौड़े पड़ के तो दूसरा जो है उसके मुकाबले में एक दूसरे की कमी पूरी करें। ठीक है, समझ गया आपकी बात। वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो कर आप? फिर जो आपके पास कबूतरबाजी के अंदर सबसे बड़ा जो है ना वो ये आपके पास लिबर्टी उड़ाने के लिए। जी जी, सही बात है। तो आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा बिल्कुल उसकी क्या परफॉर्मेंस है। जी, हमारे पास तो पहला क्राइटेरिया ये है कि बच्चे गुमे ना। घूमे ना, सही बात। जिस जोड़े के बच्चे मालूम हुआ आपने 4 बच्चे लिए और चारों भाग गए, उस जोड़े को उसका रखने का फायदा ही कोई नहीं। जी, अब ऐसा होता है कि मतलब जैसे भी मेरे पास एक कबूतर मौजूद है, मेरे पास उड़ाने का सेटअप, मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे मेरे पास निकले और मैं किसी और जगह पे, तो हड्डियों के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में गाइड कर देंगे, किस तरह का होना चाहिए कबूतर? हड्डी के बारे में अक्सर लोग कहते हैं बंद हड्डी होनी चाहिए, और इस तरीके से कबूतर आगे से चौड़ा होना चाहिए, पीछे से कबूतर जो है ना पतला होना चाहिए, होना दुम उसकी हो, पर बहुत ज्यादा उसके पतले ना हो, बहुत ज्यादा चौड़े ना हो, बराबर के उसके ऊपरों में गैप नहीं हो। तो यही सब चीजें आगे से कबूतर जो है ना वो, और हड्डी जोड़ जो है ना ये देखें, इस बहुत सारी चीजें जो है ना वो बड़े असातिज़ा उसके ऊपर बात भी करते हैं। ये वो बहुत सारी चीजें खूबसूरती के उसके अंदर आ जाती जी हैं, बिल्कुल पॉइंट्स के अंदर। जी, उनका कबूतर के उड़ने से कोई उसका ताल्लुक नहीं होता। नहीं उतनी हम उसके अंदर जो है ना उसमें नहीं जाते। अच्छा, जो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हमारे लिए सबसे पहली चीज जो है ना वो ब्लड है। ब्लड है। शराने जोड़े का बच्चा है, हमें पता है कि इसने ज़ाया नहीं होना, पहले दिन भी अगर गलती से निकल गया तो इसने वापस घर ही बैठना है। अच्छा सरदार साहब, एक और मेरा क्वेश्चन ये होगा आपसे कि जैसे जोड़े होते हैं, आपने बच्चों को जैसे वो कहते हैं कि मतलब एक बहन भाई का जोड़ा आपस में नहीं डालना चाहिए, तो अगर वो डाला जाए तो एक आपकी बहुत ज्यादा अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छी बर्बाद, आप चाह रहे हैं उन्हीं को मिलाएं, तो उसका क्या तरीका है? उससे बेहतर ये होता है कि अगर आपका कबूतर बहुत अच्छा है जी, उसको आप अच्छी मादी से लगाएं, जी, उसमें से जो पट्टी हो उसको बाप के साथ लगा दें। अच्छा, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है वो? पट्टी को बाप के साथ लगा दें। अच्छा, ठीक है। तो व्यूअर्स ये देखें, आपको वो बहुत अच्छी अगर एक आधा आपने कोई उसको मेंटेन करने के लिए ब्रीडर जो है ना इसको बिल्कुल ये इनब्रीडिंग हो गई, ठीक है, तो आपने
उसको जो है आपने प्रिजर्व करना है। तो एक आधा, लेकिन ये कि वो उड़ाने के आपके काम नहीं आएंगे, वो आगे ब्रीड चलाने के काम जी जी बिल्कुल सही बात है इस तरह मादी अच्छी है जी। तो उसको अच्छे नर से लगा के उसका पट्ठा उसको लगा दें। तो व्यूवर्स देखेंगे माशाल्लाह सरदार साहब का सेटअप है पूरा। आपको ये सेटअप सारा आप दिखाते हैं। पहले स्टार्ट लेंगे जोड़ों वालों से, आपको जोड़ों का दिखाते हैं। ये माशाल्लाह ये उड़ान वाली छत है, डिफेंस के अंदर है। सरदार साहब ने हर चीज़ मेंटेन की हुई है। ये देखेंगे आपको पूरा वही दिखा रहे हैं सरदार साहब की साथ का। माशाल्लाह मुंसिफ के लिए बहुत अच्छी उन्होंने जगह बनाई है बैठने के लिए एक साइड के ऊपर। और ये पूरा जाल है सरदार साहब का, ये आप देखें माशाल्लाह। ये डिफेंस के अंदर रिहाइश है सरदार साहब की। और आपको अभी इनके जोड़ों का सेटअप है वो दिखाते हैं, फिर उड़ान वाला सेटअप दिखाते हैं। कितने प्रॉपर तरीके से इन्होंने एक सेटअप मैनेज किया हुआ है उसका आपको शौक कराते हैं, दिखाते हैं हर चीज़। देखेंगे माशाल्लाह ये जोड़ों वाला सेटअप है जिसमें अभी दाखिल हो रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह हर चीज़ तरतीब से सरदार साहब ने यहाँ पर की हुई है। एक से बढ़कर एक कबूतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ये बहुत लेंथी सेटअप है सरदार साहब का। ये देखिए तरतीब के साथ सारे इन्होंने पेयर वाइज ये पूरी सेटिंग रखी हुई है। देखें माशाल्लाह, ये मैं आपको करीब से ऐसे दिखा दूं। हर ब्लड लाइन आपको यहाँ पर मिलेगी सरदार साहब के पास। आपको उड़ान वाले भी सेटअप दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये देखें सारे ब्रीडर कबूतर हैं। ये देखें सारे ब्रीडर कबूतर हैं, सारे आउट क्लास, सारे मेन कबूतर हैं सरदार साहब के। ये देखें एक से बढ़कर एक कबूतर है। आपको उन कबूतरों का शौक करवाया था जो सरदार साहब के उड़ान के अंदर परफॉर्मेंस दी, जिन्होंने इनामात हासिल करवाए। ये सारे जो आपको शौक कराया था ये उड़ान वाले कबूतर थे। ये सारे ब्रीडर कबूतर हैं। तो गाइस ये देखें माशाल्लाह फकीर कबूतर, कबूतर देखें माशाल्लाह आउट क्लास। ये भी बच्चे लिया हुआ है। ये सारे ब्रीडर सेटअप है सरदार साहब का, बहुत आउट क्लास। और माशाल्लाह मैं यहाँ देखकर ये बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना सेटअप बनाया हुआ है। देखें पूरी इंतज़ामात किए गए हैं जोड़े के लिए, बैठने के लिए, यहाँ पे हर चीज़। और बड़ा केज है माशाल्लाह, खुले डुल्ले कबूतर। और दाना पानी का भी सेटअप जो अंदर से दिया हुआ है। ये ज़रा दिखाइएगा दाने पानी का। ये दाने का देखें सेटअप देखें माशाल्लाह कैसा है। ये देखें आप, ज़बरदस्त साफ़ सुथरा दाना। और ये स्पेशल इन्होंने ऑर्डर पे पिंजरे बनवाए हैं सरदार साहब ने। और देखें इसको इस तरीके से घुमा दिया जाता है और बेहतरीन है। ये देखें सारे ब्रीडर कबूतर हैं सरदार साहब के। ये देखें माशाल्लाह ये सारे ब्रीडर कबूतर हैं। देखें माशाल्लाह आउट क्लास कबूतर हैं सारे। देखें माशाल्लाह कबूतर देखें आप, जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। ये सारे ब्रीडर हैं। ये देखें बच्चे उड़ान के लिए तैयार हैं। तकरीबन सारे के सारे कबूतर में जिस तरफ अपना कैमरा घुमाऊं आपको वहां पर एक क्वालिटी वाइज कबूतर देखें माशाल्लाह। कबूतर आप देखें, ये देखें फ़कीर गुल कबूतर है अम्बाला वाला। इस तरह के कई कबूतर हैं। ये देखें ये बच्चे लिया हुआ कबूतर है और ये बच्चे देखें माशाल्लाह। बहुत अच्छी जो यहाँ पर कबूतरों की देख रेख होती है, बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल है यहाँ पर। आपको भी पूरा सेटअप दिखाएंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा सरदार साहब का। तो ये देखा हमने आपको कुछ पेयर का आपको शौक कराया। ये देखें हम माशाल्लाह बहुत लेंथी और बहुत ही बड़ा सेटअप है सरदार साहब का। ये देखें माशाल्लाह आपको शौक कराया। ये बच्चे वगैरह हैं जो थोड़े बड़े होते हैं यहाँ छोड़े जाते हैं, उसके बाद जाल में कन्वर्ट किए जाते हैं। ये देखें तो व्यूअर्स ये आपको दिखा रहे हैं सरदार साहब की छत का शौक कराया माशाल्लाह। ये देखें आप सारे, और यहाँ पे सरदार साहब मौजूद हैं। और अभी आपको इनके जो उड़ान वाले कबूतर हैं उनका भी आपको शौक कराते हैं। ये आप देखें माशाल्लाह इनका सेटअप कितना तरतीब से सेटअप बना हुआ है, ये आप देखें। और सबसे आपको एक मेन चीज़ दिखाऊँ, इन्होंने प्लास्टिक का नीचे आप फर्श देख रहे हैं आप, ये तकरीबन 3 इंच ज़मीन से उठा हुआ है ताकि कबूतर जो खड़े हुए फर्श पे, ये देखें आप,
ब्रीड वगैरह करेंगे तो वो नीचे चली जाएगी। 2 दिन के बाद ये उठाया जाता है और इसके बाद नीचे की सफाई की जाती है। तो ये देखें माशाल्लाह एक से बढ़कर एक कबूतर है। ये देखें माशाल्लाह, ये आपको पूरा शौक करा रहे हैं सरदार साहब के कबूतरों का। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह का बहुत बड़ा सेटअप है सरदार साहब के कबूतरों का। एक भाई ये देखें, ये दूसरा है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये सारे मेल हैं जिसका आपको दिखा रहे हैं, आपको शौक करा रहे हैं सरदार साहब के कबूतरों का। और आपको भी दिखाते हैं, इस तरफ भी मेल ही है तकरीबन। बहुत सारे कबूतर हैं, इतने कबूतर हैं अगर आपको शौक कराने चाहें तो मतलब हम शौक भी नहीं कर पाएंगे, इतने सारे कबूतर हैं माशाल्लाह। और ये देखें, ये सारी फीमेलें हैं। मैं आपको फीमेल अंदर से दिखा दूँ। ये देखें, ये सारे उड़ान वाले परफॉर्मेंस वाले कबूतर हैं सरदार साहब के। ये देखें माशाल्लाह, तो देखें माशाल्लाह आउट क्लास आपको एक से बढ़कर एक कबूतर देखने को मिलेगा सरदार साहब का। ये पूरा सेटअप बड़ा तरतीब से बनाया गया है। यहाँ पर अंदर की तरफ देखें, मैं आपको दिखाऊं तो अंदर की तरफ एक और सेटअप है। ये देखें माशाल्लाह, मतलब ये मैं आपको सेटअप दिखा के थक जाऊँगा, इतना बड़ा सेटअप है सरदार साहब का। और तरतीब वाइज सब सेटअप बनाया गया है। ये देखिए माशाल्लाह, ये बाहर का मंजर है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऊपर भी बहुत सारे पिजन छोड़े गए हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये सारे आपको मेल फीमेल हैं बल्कि यहाँ पर। ये देखें तमाम फीमेल यहाँ पे मौजूद हैं। ये सारे उड़ान वाले छत के लगे हुए कबूतर हैं। एक से बढ़कर एक कबूतर है यहाँ पर। ये देखें क्वालिटी देखें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास ब्लड लाइन है सारी। तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह, ये सरदार साहब की वो ट्रॉफी हैं जो उन्होंने टूर्नामेंट के अंदर से जीती हुई है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत सारी ऐसी ट्रॉफी हैं सरदार साहब की जो टूर्नामेंट के अंदर। ये देखिए कितनी ट्रॉफी है। तो व्यूअर्स ये देखा आपने सरदार साहब की छत का शौक देखा माशाल्लाह। और ट्रॉफी का भी आपको तमाम चीज़ें हमने दिखाई। ये वही हैं जिनसे इनकी कामयाबी हुई सरदार साहब की, सरदार अब्दुल करीम साहब। और पूरा आपको जोड़ों का भी सेटअप दिखाया, हर चीज़ आपको प्रॉपर दिखाई, छत का भी दिखाया आपको शौक। और बहुत वसी शौक़ है सरदार साहब का। तो व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। और तमाम दोस्त और हमारे चैनल को प्रमोट करें, कमेंट्स करें। अगर आपको सरदार साहब से नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हैं सरदार साहब का, तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हम आपकी आवाज़ सरदार साहब तक पहुंचा सकें और आपको मज़ीद मालूमात बता सकें। तो इस वीडियो को लिए हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।